गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। हो गया प्रिपरेशन क्लास वाला? सर यस सर। वो प्रॉपर्टी वगैरह हो गया? हेलो सर। यस सर, स्टडी किए हैं सर। गेट एंड सेट में सर थोड़ा प्रॉब्लम है सर, प्लीज उसको सर डिस्कस कर देते हैं। अच्छा चल ठीक है, करते हैं। यस सर। अच्छा एक बार माइक्रोसॉफ्ट का भी साइट खोलते हैं तो देखते हैं क्या बोल रहा है माइक्रोसॉफ्ट भी। तो चलिए, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ प्रॉपर्टी इज अ member that provides a flexible mechanism to read, write, or compute the value of a private field. Properties can be used as if they were private public data members, है ना? But they are actually special methods called accessors. Remember, ठीक है? Now this enables data to be accessed easily and still help promote the safety and flexibility of methods, है ना? कई बार मैं स्टूडेंट को ये मतलब कंफ्यूज भी करता हूँ, पूछता भी हूँ एक्चुअली, ठीक है? कि जैसे मान लीजिए, देखिए नॉर्मली किसी का भी है ना डॉट नेट के साथ में जब इंटरेक्शन होता है एक्चुअली, ठीक है, तो वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ में होता है मोस्टली, है ना? लाइक योर फर्स्ट इंटरेक्शन विद डॉट नेट, है ना? तो मेरे ख्याल से आपने सी शार्प में तो बाद में आया आप, तो पहले कैसे आया था? पहले आया था वीबी डॉट नेट से, यस सर, फर्स्ट टाइम जब आया था बेबी डॉट नेट जैसा कहते थे, है ना? इससे आए थे। और वीबी डॉट नेट पहला बार क्या होता है, हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज करते हैं, ठीक है? इनफैक्ट मोस्ट पीपल या मोस्ट टीचर्स, ठीक है, इनफैक्ट हम लोग भी वैसे पढ़ाते थे क्वाइट रिसेंटली, ठीक है? तो होता क्या था कि हम लोग एक वीबी डॉट नेट को एक अलग टाइप से सिखा देते थे, मतलब एक अलग, मतलब इसका सेंस होता था, एक अलग टाइप से सिखा दिया जाता था, और कोई कनेक्शन नहीं बताया जाता कि ये ओपी, जैसे उसमें तो हम बताते थे वीबी जब भी पढ़ा जाता है तो वीबी, ठीक है, वर्सेस वीबी डॉट नेट, है ना, हमेशा। हालांकि ये सब कॉन्सेप्ट रोज चेंज होता है एक्चुअली में, जैसे अभी नया वीबी को भी हम लोग वीबी ही बुलाते हैं कभी कभी, ठीक है, या कभी कभी वर्जन के हिसाब से भी उसको बुलाते हैं, वीबी 2019 ऐसे करके बुला दिया जाता है इसको कभी कभी। तो बट एक समय था जब ये एक्सपायरी हुआ था, ठीक है, तो ये वीबी का मतलब होता था वीबी का 6.0 वर्जन, है ना, ये वाला, ठीक है? तो अभी तो पता नहीं 18 चल रहा है 19 चल रहा है, मतलब वो 2019 के ऊपर में नहीं है, इट्स अबाउट करंट वर्जन लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऑफ वीबी। सर डॉट नेट को सर डॉट नेट आई थिंक 6 ऑनवर्ड सर उसको अपडेट किया है सर। हाँ, जब ये 6 था, वर्जन 6 था, उसके बाद में इसको वो कर दिया गया, अपडेट कर दिया गया। यस तो ये 1998 था लास्ट जो आया था, 1998 में आया था, उसके बाद में जो आया वो वीबी डॉट नेट के नाम से आने लगा। तो बट इसका एक वर्जन नंबर भी मेंटेन करता है लोग, है ना? तो यहाँ पे जाके देखते हैं वो ईयर से नहीं, जैसे ये देखिए, है ना, तो VB6 के बाद में VB7 आया था जो कि 2002 में आया था, ये डॉट नेट हो गया था ये वाला, है ना, ठीक है? और ये देखिए यहाँ पे ये भी दिया विजुअल बेसिक डॉट नेट का वर्जन, है ना? तो अच्छा, ये क्वेश्चन तो मैंने पूछा हुआ था आपसे भी, बट ऐसे ही मतलब फन के लिए भी ऐसे पूछ रहे क्वेश्चन, ठीक है, कि व्हाई डज द ड्राइव्स ऑफ इन विंडोज, है ना, स्टार्ट फ्रॉम सी ड्राइव? ऐसा क्यों होता है कि सी से स्टार्ट होता है? सी होता है, डी होता है, ठीक है, बट ए एंड बी नहीं होता है। सर, इसका एक बार आप बताए थे। हाँ 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 हाँ, बताया होगा मैंने कभी। रिमेम्बर नहीं, लेकिन सर कुछ बताया था सर, हाँ, मतलब तो ए बिकॉज एंड बी क्यों नहीं होता है। हाँ, ए एंड बी आर रिजर्व फॉर फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, है ना? यस सर, फ्लॉपी डिस्क के लिए ये रिजर्व है। ठीक है, इसके लिए था। तो एक कंप्यूटर में अप टू 2 फ्लॉपी डिस्क ड्राइव लगाया जा सकता था, है ना? तो इसके लिए क्या था कि ए एंड बी उसके लिए रिजर्व करके रख दिया गया था। तो इनिशियली जैसे पहला हमारा स्टोरेज तो यही था ना, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव था, लेटर ऑन हार्ड डिस्क आया। तो जब विंडोज आया तब यही चल रहा था, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव चल रहा था, ठीक है।
तो विंडोज का भी सारा चीज उसी में हुआ पहले, और लेट ऑन मतलब जो नया वर्जन था वो शिप किया गया हार्ड डिस्क पे भी, तो हार्ड डिस्क को उसके बाद में दे दिया गया, जो भी पार्टीशंस होता था, जो भी पार्ट होता था उसके बाद में दे दिया गया ना, लाइक दैट। तो अभी इसी तरह से मान लीजिए अगर कोई ये स्क्रीन को देख रहा है, ठीक है, जो अभी सडनली याद आया इसलिए कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, कि जैसे ये वर्जन्स का हिस्ट्री अगर देखेगा यहाँ पे, तो देखिए वर्जन 7.0 से स्टार्ट हो रहा है, व्हाट अबाउट 6, वो कहाँ गया, है ना, या 1 से लेके 6 तक का क्या हुआ। तो असल में 1 से लेके 6 तक जो वीबी था वो डॉटनेट प्लेटफॉर्म के ऊपर में नहीं था, है ना, नहीं। डॉटनेट प्लेटफॉर्म के ऊपर वीबी 7 आया। तो देखिए जो 2019 में जो हम वीबी यूज कर रहे हैं, मतलब जो करंट जो विजुअल स्टूडियो में वीबी यूज कर रहे हैं, दैट इज वर्जन 16, देखिए, ठीक है। तो वर्जन यस 16 सर। अब यूज करें, तो 7.1 जैसे 2003 में जो है उसको 7.1 बोला गया, फिर 8 9 10 ऐसे करके नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, और अभी हम 16 का इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए ना, ठीक है। तो जब भी वीबी पढ़ाया जाता है एक्चुअली में, ठीक है, तो ऑलवेज देयर इज अ डिबेट, या एक चीज हमेशा इस चीज को रखा जाता है, कोई भी बुक देख लीजिए, बुक में भी रहेगा, तो सबसे पहले स्टार्ट होता है डिफरेंस बिटवीन वीबी 6.0 और जो वीबी डॉट नेट, जो वीबी 7 बोल सकते हैं हम लोग, उसका डिफरेंस से स्टार्ट करते हैं लोग, है ना। तो सबसे पहले डिफरेंस बताया जाता है कि जो वीबी 6.0 है वो ऑब्जेक्ट बेस्ड है, ठीक है, ओबीजेएसीटी ऑब्जेक्ट बेस्ड, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का सारा प्रिंसिपल सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है, वेर एज वीबी 7.0 या वीबी डॉट नेट जो था इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। मतलब अब सारा का सारा जो चारों का चारों प्रिंसिपल यहाँ पे काम करता है, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एवरीथिंग वर्क्स हियर, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। बट इसमें सारा का सारा नहीं, ठीक है, कुछ काम करता होगा, कुछ काम नहीं करता होगा, तो इसीलिए इसको क्या बोलते थे, ऑब्जेक्ट बेस्ड, मतलब ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, इट मींस एनकैप्सुलेशन था उसके अंदर में, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन था इसके अंदर में, बट अदर थिंग्स लाइक सबसे बड़ा चीज इनहेरिटेंस नहीं था इसके अंदर, वीबी 6.0 के अंदर में। पॉलीमॉर्फिज्म टू सम एक्सटेंट इट वाज देयर, ठीक है, कुछ हद तक पॉलीमॉर्फिज्म था, बट इनहेरिटेंस तो बिल्कुल नहीं था, जीरो इनहेरिटेंस, है ना। तो सिंस इट डिडंट सपोर्ट ऑल ऑफ द ओओपी कॉन्सेप्ट्स, तो इसको हम लोग ऑब्जेक्ट बेस्ड बुलाते थे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं बुलाते थे कभी भी, है ना, ठीक है, इसको। तो ये था, ये ऐसे करके इसमें डिफरेंसेस था। तो सिमिलरली जैसे ये डॉट नेट, जब वीबी डॉट नेट सिखाया जाता है तो एक अलग लेवल पे सिखाया जाता है, इसका मतलब सिखाने का तरीका ही डिफरेंट हो जाता है, ऐसा लगता है कभी कभी हम पेंट सिखा रहे हैं या वर्ड सिखा रहे हैं या एक्सेल सिखा रहे हैं, मतलब समथिंग लाइक दैट, उस तरह से इसको सिखा दिया जाता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो हम लोग यहाँ पे जब डिस्कस करने के टाइम में बोलते हैं कि हाँ ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, वो बिल्कुल हो नहीं पाता है एक्चुअली में, ठीक है, बिल्कुल हो नहीं जा पाता है। तो चलिए वट, तो जब धीरे धीरे जैसे हमारा भी एक्सपीरियंस होते गया, ठीक है, तो सडनली वी स्टार्टेड आस्किंग सम गुड क्वेश्चंस एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हमेशा एक क्वेश्चन पूछता था, ठीक है, ऑलवेज, है ना, एक क्वेश्चन पूछता था मैं यहाँ पे कि ये जो है व्हाट इज दिस, है ना, तो स्टूडेंट को पता चल गया था कि ये प्रॉपर्टी है, दिस इज प्रॉपर्टी, है ना, ठीक है। तो बट अगेन व्हाट इज यस सर। प्रॉपर्टी, जैसे आज एक परिभाषा हमारे सामने में यहाँ अवेलेबल है, ठीक है, एंड अगेन यू विल सी स्टूडेंट का टेंडेंसी नहीं होता है, सी दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू एज अ स्टूडेंट, है ना, कि आपको कभी भी कोई चीज के लिए पढ़ना है तो यू गो टू द ऑफिशियल सोर्सेज, ठीक है, कोई भी उससे बेटर आंसर आपको नहीं दे सकता एक्चुअली, है ना, ठीक है। कि जैसे अभी क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने इम्प्लीमेंट किया हुआ है इस चीज को, तो माइक्रोसॉफ्ट विल बी एबल टू, और ये पहले का जमाना थोड़ी ना है कि मान लीजिए जब बिल गेट्स अकेला माइक्रोसॉफ्ट में काम करता होगा, तो अकेला तो कभी था नहीं ना वो, बिल गेट्स ने पॉल एलन के साथ मिलके इसको स्टार्ट किया था माइक्रोसॉफ्ट को। तो मान लीजिए जब वो लोग था, जब नया नया था, तब ये लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे कि दे डिफाइन थिंग्स प्रॉपर्ली, है ना, ठीक है, ये लोग ने कोई 20 साल 30 साल का रिसर्च तो किया नहीं था। बट अब माइक्रोसॉफ्ट उस तरह कंपनी थोड़ी ना, माइक्रोसॉफ्ट हायर्स, ठीक है, टॉप एजुकेटेड इंजीनियर्स, ठीक है, वो लोग को हायर करता है। तो अब वो लोग तो सबसे बेस्ट ये जो डॉक्यूमेंटेशन है वो लोग भी लिखेंगे, है ना। लाइक बिफोर ऑल्सो आई टोल्ड यू आई थिंक कि बहुत सारा यूनिवर्सिटीज में, ठीक है, इस तरह का पेपर भी होता है, टेक्निकल राइटिंग का एक पेपर होता है। देखिए करियर कोई जरूरी नहीं कि आप कंप्यूटर्स में जाके सारा चीज करेंगे, ठीक है ना, तो ये भी एक करियर हो सकता है, इस तरह का हेल्प फाइल लिखना, ठीक है, इस तरह का डॉक्यूमेंटेशन लिखना, ये भी एक करियर हो सकता है एक्चुअली, ठीक है। तो उसके लिए आपका टेक्निकल स्किल्स अच्छा होना चाहिए, यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रोग्रामिंग बेसिकली, ठीक है। बट अगर साथ साथ में अगर आपका राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छा है तो आप टेक्निकल राइटर बन सकते हैं, ठीक है, यू कैन राइट दिस काइंड ऑफ हेल्प फाइल्स, ठीक है, जो कि नॉर्मल ये जो प्रोग्रामर्स उसका बस का बात नहीं है, ठीक है, बिकॉज प्रोग्रामर्स में प्रोग्रामिंग स्किल्स हो सकता है बट राइटिंग स्किल्स क्या मालूम है नहीं होगा। आई कैन शो यू मेनी एग्जांपल्स, मेरे स्टूडेंट्स है बहुत सारे, ठीक है, दे आर वेरी गुड प्रोग्रामर्स एक्चुअली, है ठीक है, बट दे डोंट हैव एक्सप्रेशन स्किल्स, राइटिंग स्किल्स नहीं उनके पास में। तो जितना भी अच्छा काम कर ले लेकिन उनका प्रोजेक्ट रिपोर्ट उतना अच्छा नहीं बन पाता है, ठीक है। तो फॉर मेकिंग अ गुड डॉक्यूमेंटेशन यू शुड बी अ टेक्निकल राइटर, तो ऐसा टाइप का बहुत सारा सब्जेक्ट्स है, मैं देख रहा हूँ ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है बहुत जगह एमसीए वगैरह में, है ना।
कि अगर आपको इस तरह का जॉब भी मिले तो आप वो भी कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली बताया जाता है कि टेक्निकल राइटिंग में किस मतलब किस तरह से हमको लिखना होता है। वहाँ थोड़ी ना हमको कोई कविता नहीं लिखना है, हमको कोई ये प्रोज नहीं लिखना है हमको, ठीक है। तो व्हाट शुड बी योर अप्रोच व्हेन यू आर डूइंग टेक्निकल राइटिंग, है ना, तो वो बताया जाता है वहाँ पे। तो खैर सबको इससे पता चल गया प्रॉपर्टी क्या होता है, बट रादर देन गोइंग टू द डेफिनेशन हियर, आप अपना से ही इसका कुछ कल्पना करते हैं या कुछ छोटा मोटा सोर्सेज में चले जाते हैं, जहाँ पे क्या होता है बहुत बार मिसगाइड कर दिया जाता है हमको, है ना, ठीक है। तो जैसे इनफैक्ट इनिशियली जब मैंने भी कभी वीबी सीखा हुआ था, आज से 15 साल पहले होगा, ठीक है, तो दैट टाइम इवन आई ऑल्सो थॉट कि जो टेक्स्ट है इस क्लास के अंदर वेरिएबल है, टेक्स्ट बॉक्स इज अ क्लास हियर, है ना, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स इज अ सॉरी टेक्स्ट बॉक्स क्लास है ना, नॉर्मली हम लोग टेक्स्ट इज बॉक्स द लिखते हैं यहाँ पे, है ना, इस तरह से, ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्स वन तो असल में एक रेफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब चीज डायनेमिकली क्रिएट होता है, ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्स वन रेफरेंस है, ठीक है, ऑफ टेक्स्ट बॉक्स क्लास, है ना। बट सर आप उस समय इसको एज अ क्लास सपोज कर देते हैं। नहीं तो देखिए, जैसे ये तो बन चुका है ना ऑलरेडी, जैसे मान लीजिए अगर हम सी शार्प में है तो ऑलरेडी टीएक्सटी टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, टीएक्सटी टेक्स्ट बॉक्स वन इज इक्वल टू न्यू टेक्स्ट बॉक्स, है ना, इस तरह से इसको बनाया जा चुका है। तो टेक्स्ट बॉक्स वाज द क्लास एक्चुअली, ठीक है, मैंने लिख दिया, गलती से लिखा गया वहाँ पे। तो टेक्स्ट बॉक्स इज द क्लास जिसको यूज करके ये बनाया गया, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट तो नहीं, रेफरेंस है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना, ठीक है, मेनी टाइम्स वी हैव डिस्कस्ड, ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन गया और इसका रेफरेंस मतलब इसका एड्रेस इसके अंदर डाल दिया गया, है ना, ठीक है। और अब हम इस रेफरेंस को यूज करते हैं हम लोग हर जगह, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स वन को यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो खैर ये जो टेक्स्ट है इट्स अ प्रॉपर्टी विच हैज बीन मेड इनसाइड दिस क्लास, है ना, इस क्लास के अंदर में इसको बनाया गया है, ठीक है, इसको बनाया गया है। तो अभी इसको देखने से लगता है कि इट्स काइंड ऑफ वेरिएबल, है ना, इट्स अ काइंड ऑफ वेरिएबल जो कि इस क्लास के अंदर में है, बना हुआ है, ठीक है। बट ओपी में कभी हमको नहीं बोला जाता है कि इस तरह से आप काम कीजिए, ठीक है, ऐसे काम कीजिए कभी नहीं बोला जाता है। जावा में इसी चीज को कैसे करते हैं, जैसे जावा में अगर आपने एक टेक्स्ट बॉक्स डिक्लेयर किया, ठीक है, तो यू हैव डन जावा, है ना। तो जावा में क्या होता है, जावा में टेक्स्ट बॉक्स की जगह में टेक्स्ट फील्ड होता है, ठीक है। सेम चीज मतलब सेम ऊपर जो कोड हमने सी शार्प में लिखा हुआ है, ये कोड इसको हम जावा में लिख रहे हैं, तो टेक्स्ट फील्ड एनी नेम कैन बी गिवन, ठीक है, आप टेक्स्ट फील्ड वन दे सकते हैं या सपोज, ठीक है, टेक्स्ट वन कर दिया मैंने, इज इक्वल टू न्यू टेक्स्ट फील्ड, ठीक है, इस तरह से इसको क्रिएट कर दिया गया है ना, ठीक है। एंड देन यू डोंट राइट, आप इस तरह से नहीं लिखते हैं टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है, इस तरह से नहीं लिखा जाता जावा में ना, ठीक है। सपोज एच हेलो हेलो, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेड इन जावा एक्चुअली, ठीक है, बट डॉट नेट में होता है, ठीक है, डॉट नेट में हमने देखा ये इस तरह से लिखा जाता है, एच हेलो हेलो, है ना, ऐसे करके लिखा जाता है, ठीक है। तो जावा में इसी काम को कैसे करते हैं, जावा में इसको आप लिखिएगा एक मेथड के अंदर में, ठीक है, द मेथड इज नोन एज, ठीक है, सेट टेक्स्ट टेक्स्ट नाम से एक मेथड है, उसके अंदर में क्या करते हैं आप इस स्ट्रिंग को पास करते हैं, देखिए ना, ठीक है, दिस इज हाउ इट इज डन इन जावा, रिमेंबर, है ना, ठीक है, जावा में इस तरह से किया गया। और सबसे बड़ा बात है कि जावा जो है एक नॉन कमर्शियल प्लेटफॉर्म था ऑलवेज, है ना, ठीक है। जैसे जो लैंग्वेज था, लैंग्वेज वाज ऑलवेज नॉन कमर्शियल, रिमेंबर, ठीक है। बट माइक्रोसॉफ्ट हमेशा कमर्शियली आया है मार्केट में, है ना, ठीक है, मतलब इसका आईडीज बिकता है, ठीक है। एंड वीबी हम अगर यूज करते थे कहीं तो सिर्फ आईडीज के अंदर यूज करते थे, वेरी रेयरली पीपल आर यूजिंग वीबी आउटसाइड आईडी, है ना, ठीक है, आईडी के बारे में बहुत कम यूज कर रहे हैं। तो एवरीवन इज यूजिंग इट इनसाइड आईडी, है ना। बट जावा का तो ऐसा नहीं था, जावा का तो आज भी आप देखिएगा बहुत जगह है कि नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर में सिखाया जा रहा है ना, क्योंकि शुरू से जावा के अंदर में कोई ये नहीं था, आईडी वगैरह नहीं था, लेट ऑन। इनफैक्ट जावा का कोई ऑफिशियल आईडी ही नहीं है, ठीक है। नेटबीन्स था एक समय में, बट नेटबीन्स का पॉपुलैरिटी देख रहे हैं कि और घटते जा रहा है एक्चुअली में, ना, ठीक है। तो उससे ज्यादा एक्लिप्स से चलता है अभी भी। नेटफ्लिक्स सर उसका ऑफिशियल नहीं हाँ, ऑफिशियल नहीं है, ये ऑफिशियल नेटबीन्स है, ठीक है। अभी भी शायद साइट पे है। जाएगा तो क्लेम करता है कि नेटबीन्स इज ऑफिशियल, ठीक है। बट नेटबीन्स का नाम ज्यादा नहीं सुनिएगा आप, देखिएगा ज्यादा नाम सुना जाता है एक्लिप्स का, ठीक है, इसका नाम ज्यादा सुना जाता है ना, ठीक है, जावा के केस में। तो ये चीज है। तो कभी भी मतलब सन ने या ओरेकल ने कभी भी एक ऑफिशियल आईडी नहीं बनाया इसके लिए ना, जावा के लिए कभी नहीं बनाया उन्होंने। इनफैक्ट नेटबीन्स भी किसी और का प्रोजेक्ट था, तो इसको इन्होंने मतलब किसी तरह से जावा वाला लोग ने इसको ऑफिशियल बनाने का कोशिश किया। इनफैक्ट आई स्टिल रिमेम्बर, ठीक है, पता नहीं वो सीडी मैंने कहाँ रख दिया है अभी, बट आई रिसीव्ड, ठीक है, द ओरिजिनल सीडी, इसका ओरिजिनल सीडी मिला, वो भी कहाँ से आया, वो भी आया चेक रिपब्लिक से, CHECZ है, ठीक है, CHECZ ऐसे करके चेक रिपब्लिक बोलते हैं, ठीक है।
तो यहाँ से मेरे पास में ओरिजिनल सीडी आया था। तो पहले क्या होता था, वेबसाइट में आप ऑर्डर कर सकते थे, ठीक है। वेबसाइट में आप अगर किसी से आपको ये चाहिए, किसी का प्रोडक्ट देखना है, तो आप उनको बोलेंगे तो वो सीडी भेज देते, ठीक है। बिकॉज ये वेबसाइट से डाउनलोड करना बहुत टीडियस होता था एक समय में, ठीक है। अगर आपका 10 MB का ये फाइल है तो उसको डाउनलोड करने में दिन भर लग सकता था, है ना। तो सारा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता था, इस पे होता था, मतलब सीडी से होता था। तो दे सेंड अ सीडी फ्रॉम देयर टू मी, है ना। नेटबीन्स का जो पहला वर्जन आया था 1.0 आया था, तो मैं ऐसे ही वेबसाइट ब्राउज कर रहा था, तो मुझे उसका सीडी मिला, ठीक है। है ना, मेरे पास में सीडी आया उसका। तो सोचिए वहां से उन्होंने भेजा। तो आज तक भी मैंने कहीं पे उसको रखा हुआ है कि ये दिखाने के लिए या देखने के लिए देखिए कि मतलब ऐसा भी हुआ है टेक्नोलॉजी में, ठीक है। पीपल हैव प्रमोटेड टेक्नोलॉजी सो मच कि इतना दूर दूर भी उन्होंने चीजें भेजा है। कितना कुरियर चार्ज लगा होगा, क्या होगा पता नहीं उसका, है ना। बट मेरे पास आया था वो, ठीक है। मेरे पास फ्री में पहुंचा था ये चीज, ठीक है। तो लाइक दैट इसके साथ पता नहीं सन का कैसे टाई अप हुआ और इसको ऑफिशियल आईडी के रूप में इसको दर्जा मिला, है ना, ठीक है। एक समय आया तो, लेकिन ये कभी उतना पॉपुलर नहीं हुआ, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। ये कभी भी उतना पॉपुलर नहीं हुआ। इंस्टेड ऑफ दिस, ठीक है, इक्लिप्स ही हमेशा ज्यादा पॉपुलर रहा जावा का आईडी के रूप में। बट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस कभी भी जावा को इस तरह से आईडी में नहीं सिखाया गया। ऑलवेज टेक्स्ट एडिटर्स, है ना, ऑलवेज टेक्स्ट एडिटर्स में सिखाया गया, ठीक है। Yes. तो अभी देखिए जो चीज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो पहले भी डिस्कस हो चुका है एक्चुअली में, ठीक है। तो बट अभी आपके लेवल पे क्या है कि मतलब ये सब चीजें अब समझना जरूरी है, ठीक है, धीरे धीरे, है ना, ठीक है। थिंकिंग जैसे ये वाला मैटर तो बार बार मैं फोकस कराता हूँ कि ये देखने से तो लगता है कि वेरिएबल की तरह है ना, ठीक है। बट इट्स नॉट द वेरिएबल। और आप देख सकते हैं यहाँ पे वही बात को बोला हुआ है, मेरा ही बात को एक तरह से दोहराया गया है यहाँ पे कि देखिए प्रॉपर्टीज कैन बी यूज्ड, ठीक है, एज इफ दे आर पब्लिक डेटा मेंबर्स, है ना, ठीक है। तो मेरा बोलने का मतलब तो वही था कि अगर ये डेटा मेंबर है और पब्लिक डेटा मेंबर है तो हम सीधे सीधे वायलेट कर रहे हैं एनकैप्सुलेशन को, है ना, ठीक है। SAM seems to VIOL, ठीक है, AT वायलेट एनकैप्सुलेशन। तो इसको देखने से लगता है कि हम तो एनकैप्सुलेशन सीधे से वायलेट कर रहे थे। एनकैप्सुलेशन साफ साफ बोलता है डेटा हाइडिंग, है ना, ठीक है। फंक्शन और डेटा को एक यूनिट के अंदर में डालने का एक ही मकसद है कि डेटा बाहर एक्सेसिबल ना हो, ठीक है। दैट इज व्हाई हम क्या कर रहे हैं, हम फंक्शन को क्लास के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। तो नहीं तो फंक्शन को क्लास के अंदर डालने की क्या जरूरत था, वो तो स्ट्रक्चर अच्छा चल रहा था ना सी के अंदर में। सी के अंदर में हमारे पास में स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो स्ट्रक्चर वाज रनिंग वेल एक्चुअली। तो क्या जरूरत था हमको क्लास लाने का और क्लास के अंदर ही फंक्शन को बनाने का, ठीक है। देयर वाज नो नीड। स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्ट्रक्चर में तो सिर्फ हम लोग डेटा अंदर डिक्लेयर करते थे ना सी में, एंड फंक्शंस बाहर होता था, Yes, sir. पब्लिक, सारा चीज पब्लिक वहां पे, है ना। तो बट इसको लाने का मेन मकसद यही था कि डेटा को हमको प्राइवेट रखना है, ठीक है। डेटा को हमको फ्रीली फ्लो नहीं होने देना है, बिना परमिशन का नहीं होना चाहिए, है ना, ठीक है। तो ये चीज रखा गया। तो दैट वाज द वेरी रीजन। और ये इनकैप्सुलेशन है हमारा, ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन इसलिए हम लोग करते हैं कि डेटा बाहर नहीं जा सके, है ना, ठीक है। डेटा अंदर ही रहे, हाँ, उसका मैनिपुलेशन हो जाए किस तरीका से, ठीक है, किस तरीके से मैनिपुलेशन हो जाए, ठीक है। तो बहुत बार मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे आपके दिमाग के अंदर जो डेटा है वो डायरेक्टली कोई नहीं देख सकता है, नो वन, ठीक है। तो ना आपका पेरेंट्स ही देख सकते हैं उसको डायरेक्टली, ना टीचर्स देख सकते हैं, नो वन, ठीक है, एक्सेप्ट यू। आप ही को मालूम है कि अंदर में क्या है, ठीक है। एंड जब भी कोई कुछ आपसे पूछता है तो आप अपने हिसाब से तय करके उसको बताते हैं कि क्या बताना है ना, ठीक है। ऑलवेज एनीवन, कोई भी क्वेश्चन जब आपसे पूछेगा तो आप तय करते हैं क्या करना है, क्या बताना है इसको, है ना, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट यू, ठीक है। तो ये प्रोसेस बहुत जल्दी होता है, इतना जल्दी होता है कि रियलाइज भी नहीं होता है कि हमने सोचा है नहीं सोचा है ना, ठीक है। बट सडनली इफ समबडी विल आस्क यू क्वेश्चन, आप मोमेंटरली, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द प्रॉब्लम आप सोचिएगा या जल्दी बोलिएगा, जो भी है इस तरह से। लेकिन वो आप डिसाइड करते क्या इसका जवाब देना है, उसके बाद ही आप क्या करते हैं, उसका जवाब देते हैं ना, ठीक है। तो आपका डायरेक्टली कोई भी आपका डेटा जो है उसको डायरेक्टली कोई भी एक्सेस नहीं करता, इट इज थ्रू सम काइंड ऑफ फंक्शन, कुछ प्रोटोकॉल है, ठीक है, जिसके थ्रू ये Yes, एक्सेस sir. होता है। तो वही प्रोटोकॉल्स हम क्या करते हैं, वही प्रोटोकॉल्स हम फंक्शन के रूप में डिफाइन करते हैं, ठीक है, कि क्या नियम होगा इस डेटा को मैनिपुलेट करने का, ठीक है, डेटा को एक्सेस करने का क्या नियम होना चाहिए, किस हद तक डेटा को हमको एक्सेस करवाना है, दैट यू डिसाइड बाय यूजिंग फंक्शंस, रिमेंबर, ठीक है। तो अगर इस सर तरह से हम, हाँ बोलिए बोलिए। सर कह रहे कि यहाँ पे आप जो लाइन लिखे सेंस टू वायलेट हम्म, इनकैप्सुलेशन, हाँ हाँ यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, और सर जो हाँ, लाइन आपने हाईलाइट किया है हम्म, कि प्रॉपर्टीज कैन बी यूज इफ दे आर एज इफ पब्लिक दे आर, है डाटा ना, मेंबर्स हाँ, में। एज इफ दे आर पब्लिक तो डेटा सर मेंबर्स। ये तो, यस सर, बट सर यहाँ पे एक कंफ्यूज ये है सर मेरा कि हाँ मतलब हाँ, इसको लग रहा है कि एक इनकैप्सुलेशन को वायलेट कर रहा है, बट ये हम्म, मतलब कर नहीं रहा है क्या सर? कर नहीं रहा है, एग्जैक्टली कर नहीं रहा है ना, यही है, कर नहीं रहा है। यस। तो कैसे नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो टेक्स्ट है एक्चुअली में इट इज नॉट एक्चुअली
मतलब वो डेटा है ही नहीं है एक्चुअली में, ठीक है, ये डेटा है ही नहीं, ये अंदर से एक तरह का फंक्शन ही है, ठीक है, अंदर से एक तरह का फंक्शन ही है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है बट, तो यहाँ पे लिखा है ना साहब, प्रॉपर्टीज कैन बी यूज्ड एज इफ दे आर पब्लिक डेटा मेंबर्स, तो आप यूज तो वैसे ही करते हैं जैसे कि एक पब्लिक डेटा मेंबर को यूज करते हैं उसी तरह से यूज किया जा रहा है, लेकिन वो डेटा मेंबर नहीं है, बट एक्चुअली दे आर स्पेशल मेथड्स, ठीक है, वो स्पेशल मेथड्स है जिनको हम एक्सेसर्स बुलाते हैं मेंबर, ठीक है, एक्सेसर्स बुलाते हैं। अब ये सब जो मीनिंग है ना, ये एक्सेसर्स वगैरह जो बोल रहा है, ये सब सी शार्प का दिया हुआ है, ठीक है, आप विजुअल बेसिक में जाइएगा तो विजुअल बेसिक में इस तरह से नहीं, विजुअल बेसिक में तो एक नॉर्मल फंक्शन की तरह उसको बनाया जाता है, ठीक है ना, तो बट सी शार्प में इसको एक नया मतलब दे दिया गया है, इसको एक एक्सेसर बुलाया जा रहा है, बट चलिए फ्यूचर सी शार्प ही है, वीबी नहीं चलने वाला आगे, तो आपको सी शार्प के हिसाब से चीजें समझना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज वेर एवर यू गो, वेन एवर यू टाइप डॉट नेट, ठीक है, आप देखिएगा ज्यादातर एडवर्टाइजमेंट किसका होगा, सी शार्प का होगा। माइक्रोसॉफ्ट तो जी मुझे सर, लग रहा है कि सर। वीबी को सिर्फ कैरी कर रहा है ना, इट इज ओनली कैरिंग विजुअल बेसिक, बट अदरवाइज उसको मालूम है कि कभी ना कभी उसको ड्रॉप कर देना है उसको, है ठीक है, विजुअल बेसिक को अब आगे ज्यादा दिन तक नहीं चल जाएगा वो, या चलाएगा भी तो सिर्फ मतलब एक नाम जिंदा रखने के लिए कि हाँ विजुअल बेसिक भी है, इसीलिए सिर्फ चला रहा है उसको, है ठीक है, तो एक धरोहर के तौर पे। बस 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 ओनली दैट है, ठीक है, तो अदरवाइज ये क्या कर रहा है, इसी को अपना मेन प्लेटफॉर्म बना के चल रहा है अभी, ठीक है, दैट इज वाई जैसे ये टॉपिक है प्रॉपर्टी सिर्फ सी शार्प में थोड़ी ना, वी में भी है, बट यहाँ साफ साफ देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ये डिक्लेयर कर दिया कि ये जी आपको सर, सी शार्प का प्रोग्रामिंग गाइड। प्रोग्रामिंग गाइड के हिसाब से है, ठीक है, कॉमन नहीं मिल रहा है, एंड यूल सी एट मेनी प्लेसेस जो कोड स्निपेट्स भी ये लोग दिखाएगा, छोटा सा कोड भी कहीं कहीं दिखाएगा, है ना, तो उसमें भी देखिए साफ साफ सिर्फ सी शार्प लिखता है यहाँ पे, ठीक है, दे आर नॉट राइटिंग, ठीक है, एनीथिंग लाइक वो मतलब वीपी पहले ऑप्शन आता है यहाँ पे, या तो वीपी का देखिए या सी शार्प का देखिए, तो वो सब अब नहीं आ रहा है, अब मेनली क्या कर रहा है वो लोग, जहां भी जा रहा है वो लोग सी शार्प पे देखिए कोड को हाईलाइट भी कर रहा है ना, ठीक है, तो इसी को ये लोग अपना मेन प्लेटफॉर्म बना के चलना चाह रहा है आगे में, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली, है ना, ठीक है, तो लाइक दैट, ठीक है, तो देखिए देखने में तो लगता है कि वो है, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा तो ये क्या है, ये असल में एक मेथड है, एक फंक्शन है, ठीक है, तो फिर हम बना के देखते हैं तो मालूम चली जाएगा आप लोग को कि हाउ इट इज अ फंक्शन, ठीक है, विल कम टू नो अबाउट दैट, ठीक है, यस। तो चलिए ना, तो बट देखिए इसी चीज को जावा में कैसे किया था, जावा में ऐसे करके किया जाता है, तो अभी जैसे अब देखिए ये सब हमारा भी वो है, हमारा अपना मन का विचार है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सही में ऐसे ही हुआ होगा, बट ये जैसे यहाँ पे जो जावा वालों ने क्या किया, सिंस ये लोग ने कंपाइलर को कमर्शलाइज नहीं किया कभी भी, ठीक है, कंपाइलर हमेशा से फ्री रहा है, इन्होंने अपना से कोई आईडी भी बना के आपको नहीं दिया है ना, बेचा नहीं इन्होंने, माइक्रोसॉफ्ट इज ट्राइंग टू सेल, इसलिए क्या करता है ये चीजों को थोड़ा आसान भी बनाता है, कभी कभी कोशिश करता है कि मतलब कि चीज इतना आसान हो कि लोग आराम से यूज कर सके, ठीक है, जैसे यू कैन कंपेयर नाउ लिनक्स एंड विंडोज को कंपेयर कीजिए, ठीक है, तो एट प्लेसेस, ठीक है, एट प्लेसेस विंडोज इज वेरी एब्स्ट्रैक्ट नाउ, ठीक है, मतलब बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम का थ्योरी में पढ़ा हुआ है वो आपको अब पता भी नहीं चलेगा वहां पे, ठीक है, विंडोज के अंदर में यू विल नॉट कम टू नो आल्सो कि ऐसा कुछ है, ठीक है, सब चीज को लॉक कर दिया एक्चुअली में, है ना, ठीक है, विंडोज में एवरीथिंग हैज बीन लॉक्ड, तो बट जब लिनक्स में आते हैं तो लिनक्स में आपको सारा चीज मिल जाता है, ठीक है, कुछ लॉक नहीं है, और अभी भी लोगों का यूज यस। करने का तरीका थोड़ा सा अलग है लिनक्स में, तो आई हैव फेल्ट, ठीक है, आई हैव फेल्ट इन लास्ट 2 years और सो, ठीक है, कि लिनक्स में आने के बाद में और थोड़ा सा हमारा नॉलेज रिफ्रेश हुआ है, या मतलब डीपली थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स को और हम लोग समझ पाए अच्छी तरह से, ठीक है, या अभी मेरा एक इंटर्न ने क्वेश्चन पूछा था, बहुत सा क्वेश्चन पूछा था कि हुआ क्या था कि वो होस्टिंग कर रहा था पेज का, है ना, तो होस्टिंग करते करते जैसे ये लोग क्या करते थे, ये लोग ये जैम्प यूज किया था पहले अपने कॉलेज में, ठीक है, एमपीपी इसका इस्तेमाल किया था लोग ने, वो पीएचपी वगैरह के लिए ना ये सब का, तो बट मैंने बोला जब मेरा प्रोजेक्ट करना है तो ये सब को हटाओ एंड देन यू इंस्टॉल ऑफिशियल पीएचपी, यू इंस्टॉल आईआईएस, ऐसे करके काम करो, ठीक है, तो मैंने एक दिन डेमोन्स्ट्रेशन भी दे दिया था, बट अभी क्या होता है कि जैसे ये क्लास का सेशन तो हम लोग रिकॉर्ड करके रखते हैं, बट उनका सेशन रिकॉर्ड कभी होता है कभी नहीं भी होता है, ठीक है, एंड दे डोंट नो कि ये रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसने रिकॉर्डिंग मांगा भी नहीं मुझसे, ठीक है, इसका, एंड ऑब्वियस बात है ना कि मतलब अभी ये जो चीज मैं सिखा रहा हूँ अगर आपको कुछ क्लू मिल जाता है तो आप आराम से ऑनलाइन भी ढूंढ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन नहीं मिलेगा ये सब चीज, ठीक है, हाँ, बट बहुत सारा चीज वहां पे नहीं आपको समझ में आएगा तो उसको आप शायद उस सोर्स वाला से नहीं पूछ सकते हैं, ठीक है, आप उसको मतलब वो कमेंट में लिखिएगा तो पता नहीं रिप्लाई देगा कब तक देगा, ठीक है, या वो उस वीडियो को अभी वो चालू रखा भी है कि नहीं रखा है, दे में मेनी रीजंस एक्चुअली, है, ठीक है, तो बहुत सारा रीजंस हो सकता है जिसकी वजह से वो ऑनलाइन में हो सकता है आपको वो नहीं मिले, हेल्प नहीं मिले, बट अब हम लोग से डायरेक्टली हेल्प मिल जाएगा, कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका आंसर हम दे देते हैं, ठीक है, तो उस तरह से, तो अभी वो वीडियोस वगैरह तो देखा कि नहीं देखा बहुत सारा उसने ये आईएएस के लिए, ठीक है, कि जो मैंने होस्टिंग सिखाया था उससे नहीं हो रहा था, तो है ना, तो एंड अल्टीमेटली ही वाज डूइंग सम स्मॉल स्मॉल मिस्टेक्स एक्चुअली, ठीक है, तो लेकिन वो करते करते एक फायदा हुआ कि वो कहाँ तक पहुंच गया, वो डीएनएस सर्वर तक पहुंच गया,
ठीक है, जो डोमेन नेम सर्विस होता है वहां तक पहुंच गया, ठीक है। तो वो चाह रहा था विंडोज नेम में डोमेन नेम सिस्टम को इंस्टॉल करना, ठीक है, इसको इंस्टॉल करना, ठीक है। तो नाउ आई हैव नॉट ट्राइड, बट पहले क्लाइंट, वो सब क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम था ना, वो सब डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो वो सब में क्या होता था, ये सब सुविधा नहीं था एक्चुअली में। यू कैन नॉट मेक इट अ डीएनएस सर्वर, नहीं बना सकते आप उसको, है ना। तो डीएनएस सर्वर बनाने के लिए कम से कम क्या होना चाहिए, जैसे आप यहाँ पे लिखिएगा भी रफली, है ना, ठीक है, कि इंस्टॉल डीएनएस, ठीक है, सर्वर। तो देखिए मैंने उबंटू तो मैंने ट्राई किया था, बट यहाँ पे विंडोज 10 ट्राई करके देखते हैं ना, ठीक है। तो कुछ कुछ तो यहाँ पे बता रहा है, ठीक है, लेकिन तो गूगल का बता रहा है, तो एक बार ऐसे ही रफली ट्राई करते हैं। तो विंडोज 10, अच्छा ये तो ओपन डीएनएस का बात कर रहा है, एक अलग सा सॉफ्टवेयर आता है जिसको आप वहाँ पे डाल सकते हैं, बता रहा है, ठीक है। तो डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। तो लेकिन ये देखिए साफ साफ, जैसे ही आपने माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल देखा, वहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये आ गया, देखिए, ठीक है, विंडोज विंडोज सर्वर। सर्वर 2016 करके आ गया ना वहाँ पे, ठीक है। और ये तो एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर है, ये जो बात हो रहा है ओपन डीएनएस नाम से एक एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर है जिसको आप इंस्टॉल करके काम कर सकते हैं, ठीक है। बट इसमें जो डायरेक्टरी यूज होगा, इसका डायरेक्टरी यूज होता है, ओपन डीएनएस का शायद डायरेक्टरी यूज होता है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस विल बी कम्प्लीटली अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ बता रहा है, गूगल भी कुछ बता रहा था कि किस कॉन्फ़िगर योर नेटवर्क सेटिंग्स टू यूज, नहीं ये तो दूसरा चीज हो गया। तो गूगल अपना डीएनएस डालने के लिए बोल रहा है आपको, है ना, ठीक है, जो 8888 करके होता है, आपने सुना होगा मेरे ख्याल से, है ना, ठीक है, ये वाला, ये 2 नंबर, ठीक है। नॉर्मली ये सब नंबर्स आपको वो दे देता है, मतलब आपका आईएसपी जो है वो प्रोवाइड कराता है इसको, है ना, ठीक है। तो बट गूगल बोल रहा है कि हमारा वाला यूज कीजिए, ठीक है, तो आपको फास्ट वो मिलेगा, ठीक है, मतलब बेटर एक्सेस मिलेगा। आई डोंट नो, बट ये सारा ट्रैफिक इसके थ्रू होके जाएगा, तो इसको कुछ बेनिफिट मिलेगा, इसीलिए ये काम कर रहा है ना। तो इस पे मैंने ज्यादा स्टडी नहीं किया कि इसको डालने से क्या बेनिफिट होगा। ये बोलता है स्पीड ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है, तो बट उससे कुछ खास तो हमको फर्क नहीं मिला है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा आईएसपी है उसी का डीएनएस सर्वर हम लोग रखते हैं नॉर्मली, है ना, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये तो बता दिया, ये तो मुझे भी आता है, ये सब चीज कैसे करना है, दैट आई ऑल्सो नो, है ना, ठीक है। बट जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिला यहाँ पे। तो वो एक तो ये बता रहा है कि आप ओपन डीएनएस नाम से एक है वो डाल सकते हैं, लेकिन ये भी कॉन्फ़िगरेशन ही बता रहा है, इट इज ऑल्सो शोइंग एस कॉन्फ़िगरेशन, इज सर्वर नहीं बोल रहा है, ठीक है। वो बोल रहा है खाली वो देखिए कि आप नंबर डालिए बोल के, देखिए ना, ओनली दैट, ये तो ये ओपन डीएनएस का नंबर है, देखिए ये वाला, वही गूगल जो बताया वही ये है, ठीक है। मतलब इट्स नॉट पॉसिबल, विंडोज 10 में पॉसिबल ही नहीं है करना। तो अल्टीमेटली देखिए वो जो, सॉरी मैंने बंद कर दिया, तो अल्टीमेटली वही देखिए जो ये हमको मिल रहा है ना, ये वाला, तो विंडोज सर्वर 2016 देखिए यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो अभी सर्वर 2016 का दाम है, ठीक है, अगर आप इसको इंक्वायर कीजिएगा जाके, तो ये सब तो फालतू है, आप ऑफिशियल साइट पे जाइएगा, ये वाला, तो अब तो 19 आ गया है। तो प्राइसिंग में देखिए इस तरह से कुछ है ना, ठीक है। तो एसेंशियल्स का $501 है, ठीक है। तो मतलब अगर हम 100 रुपीज से तब तक वो करें इसमें, ठीक है, तो अगर इसमें 100 डाल दें, या चलिए 70 से ही वो करते, मल्टीप्लाई करते, 5 7 35, है ना। तो देखिए 501, ठीक है, लगभग मतलब 35,000 रुपया आप बता रहा है, ठीक है। 35,000 रुपीज यू हैव टू स्पेंड ऑन दिस एसेंशियल्स के ऊपर में, है ना, ठीक है ना। उसके बाद में उसी तरह से आप जाइए आगे में, ठीक है, ये लगभग हमको लगता है 70,000 के आसपास में आएगा ये वाला, है ना, ठीक है। और ये तो लाख रुपया के ऊपर जा रहा है ये वाला, है ना, ठीक है। तो ऐसे करके देखिए ये प्राइसिंग है उसका, ठीक है, ये प्राइसिंग है इसका सर्वर का, ठीक है। तो आप वो लेने जाएंगे, इससे बेटर क्या है, इससे बेटर आप उबंटू पे आइए, फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। तो इंस्टॉल डीएनएस सर्वर उबंटू, है ना, ठीक है, और ये डॉट नेट कोड दिखा रहा है ऑन उबंटू, एनी वर्जन विल डू, ठीक है। तो यहाँ पे बाइंड नाम से इसका डीएनएस सर्वर होता है, देखिए ना, ठीक है, बाइंड। तो किसी में भी जाइए, दिस इज द ऑफिशियल वन, ठीक है, ubuntu.com में जाइए। ये बहुत अच्छा लिखता है यहाँ पे, बहुत अच्छा मेंटेन करता है, ऑफिशियल साइट है। तो वहाँ पे पहले समझा दिया कि ये क्या होता है, डोमेन नेम सर्विस क्या होता है, ठीक है ना। और उसके बाद में किस तरह से इंस्टॉलेशन होगा, देखिए, तो आपको ये पैकेज डालना पड़ता है, बाइंड 9, है ना। बट ये खाली डालने से कुछ नहीं होगा, यू विल हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि हाउ दिस वर्क्स एक्चुअली, ठीक है, ये किस तरह से काम करता है डीएनएस, वो पहले समझना पड़ेगा, देन ओनली, है ना। तो इट्स अ कोर नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट एक्चुअली, ठीक है। तो तब जाके, तो इससे क्या होता है ना, एक्चुअली देखिए, जितना वेबसाइट एक पर्टिकुलर कंपनी ये होस्ट करता है, तो वो क्या करता है, सबसे पहले आपको बोलता है कि उस कंपनी का उस पे आइए, मतलब जब आप ये डालते हैं ना, कोई भी डोमेन नेम डालते हैं ऐसे onlets.com करके, यस। ONLITS onlets.com करके डाला हमने, तो ये क्या होता है,
ये जो डोमेन जहाँ पे हम डोमेन खरीदते हैं ना, तो वहाँ पे एक सेटिंग्स मिलता है हमको कि जिस सर्वर पे इसका वो होस्टेड है उसका आप ये दीजिए, मतलब आप आईपी एड्रेस यहाँ पे डालिए, है ना, ठीक है। तो जब आप आईपी एड्रेस यहाँ पे डाल देते हैं तो वो डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस रहता है एक्चुअली में, ठीक है। तो वो आईपी एड्रेस जब वहाँ पे डालते हैं तो जब ये नेम सर्च होता है तो उस सर्वर पे चला जाता है, ठीक है। अब उस सर्वर पे एक फाइल बना हुआ है, ठीक है, जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जब इस नाम का क्वेरी होगा, मतलब इस नाम के थ्रू क्वेरी इस तक पहुंचेगा तो कौन सा फोल्डर को डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तो बेसिकली वही अंदर में फोल्डर फोल्डर बना हुआ रहता है, तो इस नाम के साथ में कौन सा फोल्डर जुड़ा हुआ है वो उस फाइल में लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो इसी सिस्टम को हम बुलाते हैं डीएनएस एक्चुअली में, ठीक है, वी कॉल दिस एज डीएनएस, है ना, ठीक है। तो काफी मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें काफी कुछ होता है अंदर में, ठीक है। इसमें फॉरेस्ट होता है, ठीक है ना, लॉट्स ऑफ थिंग्स एक्चुअली, ठीक है। फॉरवर्ड ये नेम नेम ट्रैकिंग होता है, बैकवर्ड नेम ट्रैकिंग होता है, बहुत तरीका से इसमें काम होता है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो जब तक इसका मतलब ये थ्योरी अच्छा से नहीं समझिएगा तब तक इसका कॉन्फ़िगरेशन मुश्किल होता है एक्चुअली, ठीक है। तो लग रहा है तो इस तरह से करते करते एटलीस्ट वो लड़का यहाँ तक आया, ठीक है। बट अब विंडोज 10 में तो ये सब चीज नहीं होगा, इसके लिए या तो विंडोज सर्वर चाहिए और यू कम इनटू उबंटू। देखिए तो अभी देखिए विंडोज ने क्या किया है, विंडोज में है कि ये सीखना भी है आपको तो या तो किसी इंस्टीट्यूट में जाइए या वो कम से कम 30-35 हजार का सॉफ्टवेयर खरीदे तब जाके आप ये कर सकते हैं ना, ठीक है। बट उबंटू इज मेकिंग थिंग्स सिंपल, ठीक है। आप फ्री में ये सब काम कर सकते हैं, देखिए, या कोई भी लिनक्स में आप क्या कर सकते हैं, ये काम फ्री में कर सकते हैं, देखिए, है ना, ठीक है। तो दैट इज द बिगेस्ट थिंग एक्चुअली, ठीक है। ये हम लोगों ने देखा हुआ है लगभग आप अपना कंप्यूटर को मेल सर्वर में ट्रांसफर वो कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो INSTL इंस्टॉल, ठीक है, मेल सर्वर उबंटू, तो आप देखिए, ठीक है। तो स्टेप्स बताया होगा लगभग सब जगह मिल जाएगा। तो देयर इज अ मेल सर्विस नोन एज पोस्टफिक्स, है ना, ये ऑफिशियल है। तो देयर इज अ मेल सर्विस नोन एज पोस्टफिक्स। देखिए पोस्टफिक्स इज द डिफॉल्ट मेल ट्रांसफर एजेंट इन उबंटू, ठीक है। इट एक्सेप्ट्स इट अटेम्प्ट्स टू बी फास्ट एंड सिक्योर एंड फ्लेक्सिबल, है ना। और वही इंस्टॉल करने के लिए एकदम सिंपल सा सिंटेक्स है असल में, बट फिर से आपको समझना होगा कि एक मेल सर्वर कैसे काम करता है, ठीक है। तो वो सब चीज बता दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड सम प्रोटोकॉल्स आल्सो, जैसे POP SMTP, ये सब प्रोटोकॉल्स भी समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये देखिए जैसे ना SMTP ऑथेंटिकेशन आ गया तो SMTP प्रोटोकॉल को समझना पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल को समझना पड़ेगा, लाइक दैट। तो देयर आर लॉट्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस एक्चुअली, ठीक है। तो जो नेटवर्किंग में अच्छा है, ठीक है, वो सब चीज उसको ऐसे समझ में आ जाएगी सब चीजें, है ना, ठीक है। देन विंडोज आई हैव कॉन्फ़िगर्ड मेल सर्वर, यहाँ कोई काम ही नहीं है इसका, इसलिए हम लोग नहीं करते, बिकॉज हमको जीमेल मिल जा रहा है फ्री में, ठीक है, इट इज ग्लोबली अवेलेबल। तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरी तरफ देख ही नहीं रहे। बट एक जमाना में हम लोग ने लोकल अपना मेल सर्वर बना के रखा हुआ था जहाँ पे हम लोग काम करते थे वहाँ पे, है ना, ठीक है। ओके सो लाइक दिस। तो चलिए, तो अभी जैसे इस पे हमने जब ठीक से डिस्कशन किया तो हमको पता चला कि ये लग तो रहा है एक वेरिएबल की तरह, बट ये वेरिएबल नहीं है, अंदर से भी क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है ना। हाउ डू वी क्रिएटेड, और कुछ और अच्छा अच्छा चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। जैसे अगर यहाँ पे कोई एग्जांपल मिले, यहाँ तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बड़ा टाइप का एग्जांपल दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। बट आप देखिए यहाँ पे कुछ वेरिएबल है ना जिसको ऐसे करके डाला गया है, अंडरस्कोर करके डाला गया है, देखिए, Underscore। ठीक है, अंडरस्कोर करके। तो इसका भी मैं थोड़ा सा वो करता हूँ, मतलब कुछ बताने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे भी, कि मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस, कि जैसे ये प्रॉब्लम हमेशा मेरे साथ भी रहता था, इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो एक बहुत अच्छा चीज यहाँ पे मिला है ना। देखिए जब हम .NET यूज करते हैं तो वहाँ पे एक इंटेलिजेंस का हमको फीचर्स मिलता है हमेशा, है ना। हम्म। तो इंटेलिजेंस में आप देखिएगा ऑलवेज, ठीक है, हमेशा जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर फंक्शन है, जैसे मान लीजिए एक मैसेज बॉक्स नाम का फंक्शन .NET में हमारे पास में। तो MESSA सॉरी मैसेज बॉक्स इज अ क्लास, ठीक है। डॉट शो एक फंक्शन है, ठीक है, वहां पे, है ना। तो जैसे वो मतलब ये आप इतना टाइप करते हो तो इंटेलिजेंस में आपको दिखाता है कि यहाँ क्या क्या टाइप कर सकते हैं। जैसे ये बहुत बार ओवरलोडेड है, ठीक है, तो इसका सबसे सिंपल वाला हम लोग दिखाते हैं। तो वहां लिखता है इस तरह से, है ना, ठीक है। तो STRNG स्ट्रिंग एज, ठीक है, STRNG स्ट्रिंग इस तरह से लिखता है, ठीक है। तो ये मान लीजिए इट्स इन VB, ठीक है, VB में इस तरह से लिखेगा। सेम चीज अगर हम C# में देखें, ठीक है, सेम सिंटेक्स को, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, है ना। स्ट्रिंग स्ट्रिंग दो बार लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वेरिएबल का नाम है और यहाँ पे ये वेरिएबल का नाम है, उल्टा होता है, ठीक है। यहाँ पे ये वेरिएबल का नाम है और यहाँ पे ये वेरिएबल का नाम है, ठीक है। अभी जब क्लास मैसेज बॉक्स बना होगा, ठीक है, तो देखिए अब देखिए दो, अगर मैं अगेन, ठीक है, डोंट बी सर कंफ्यूज। व्हाट अबाउट अदर्स सर? सर वहाँ तो स्ट्रिंग है, एक तो सर वेरिएबल है और हाँ, दूसरा दूसरा डेटा टाइप है, दूसरा डेटा टाइप है। जैसे इस केस में C# वाला केस में ये डेटा टाइप है, ठीक है। फर्स्ट वन इज डेटा टाइप एंड दिस इज, ठीक है। तो इसको इसको मान लीजिए आप ये मान के चल सकते हैं कि मान लीजिए अगर
एक शो में ऐसे बनाता हूँ, INT A बनाता हूँ ना, ठीक है, तो ये इसके कंपैरिजन में हो गया, ठीक है। तो INT तो समझ में आता है, डेटा टाइप है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है डेटा टाइप है, ठीक है, एंड देन दिस इज आइडेंटिफायर, तो ये आइडेंटिफायर वहाँ पे ना। एंड अगर इसका बात करें अगर हम लोग VB वाला का, तो VB में कुछ इस तरह से होता है, SHW शो, और उसके बाद में A एज इंटीजर, इस तरह से हम लोग लिखते हैं ना। तो व्यू में क्या होता है, व्यू में डेटा टाइप बाद में लिखा जाता है, पहले आइडेंटिफायर आता है। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है ये डेटा टाइप है, सॉरी दिस इज आइडेंटिफायर एंड दिस इज डेटा टाइप है ना, डेटा ठीक टाइप। है, इस तरह से। तो अभी अब एक और केस में लेके आता हूँ, सपोज आई एम हैविंग अ क्लास है, तो क्लास ए नाम है इसका, ठीक है, या क्लास, अच्छा चलिए क्लास ए नाम है इसका, एंड सपोज इट हैज अ वेरिएबल, इट हैज अ वेरिएबल INT वेरिएबल है, से फॉर एग्जांपल MARKS मार्क्स है ना, ठीक है। अब मैं मीनिंगफुल बनाने के लिए यहाँ पे एक फंक्शन में यूज करना चाहता हूँ, और मे बी अ कंस्ट्रक्टर लेट्स से, ठीक है। तो क्लास ए का कंस्ट्रक्टर है जहाँ पे मुझे क्या करना है, MARKS मार्क्स। अब देखिए अभी क्या हो रहा है कि ये जो ऊपर का मार्क्स है इससे मुझे नीचे का मार्क्स को वो करना है, ठीक है, इनिशियलाइज करना है, ठीक है। तो कैन वी राइट लाइक दिस, मार्क्स इक्वल टू मार्क्स। सर क्योंकि दोनों सर जगह ए, देखिए, हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। यस सर। तो ऊपर वाले मार्क्स का तो स्कोप सर, तो मतलब अ, नहीं, स्कोप तो दोनों का ही है, जैसे ये यहाँ डिक्लेयर हो गया तो ये कंस्ट्रक्टर में यूज हो ही सकता है, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज रहेगा ना, कंपाइलर विल बी कंफ्यूज यस सर, एक्चुअली, ठीक है ना, कंफ्यूज कंपाइलर विल वो बी, दोनों एक ही हाँ, है सर, दोनों एक ही है। दोनों। एक्चुअली काम करेगा, यस काम करेगा, लेकिन क्या होगा कि सब जगह यही वाला मार्क्स यूज कर रहा है, यहाँ ये आया ही नहीं अभी तक, ठीक है, दिस दिन केम इन द पिक्चर है ना, सब जगह यही वाला यूज हो रहा है, यही मार्क्स है ना। तो इसका एक रेजोल्यूशन ये हो सकता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर आपको इसके बारे में बात करना है ना, तो देन दैट टाइम यू कैन राइट लाइक दिस, THI इज दिस, ऐसे करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। यस सर। तो ये दिस डॉट मार्क्स का मतलब होता है कि जो क्लास वाला वेरिएबल है वो, जो ठीक है, हाँ, क्लास वाला करंटली वेरिएबल जो है, हम, हाँ, यस सर। हाँ, ये वाला है ना। और ये जो दूसरा यस मार्क्स है ये वाला जो पैरामीटर के तौर पे हमने लिया वो, ठीक है। तो दिस इज वन रेजोल्यूशन। बट अभी मैंने माइक्रोसॉफ्ट का साइट में देखा कि ये लोग क्या करता है, ये लोग जो अंदर का जो वेरिएबल है उसको इस तरह बना दे रहा है, एक अंडरस्कोर डाल के, ठीक है। तो अब तो दोनों अलग हो गया। तो अब आप क्या कर यस सकते हैं, यू डोंट हैव टू पुट दिस एवरीवेयर, आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए, ठीक है ना। तो दोनों मार्क्स है, ठीक है, दोनों मार्क्स है। और अभी जैसे ये मतलब ये अंडरस्कोर से क्या हो रहा है, अंडरस्कोर वाला जो वेरिएबल होगा दैट इज इंटरनल वेरिएबल, वो अंदर का वेरिएबल हो गया, और ये जो है ये एक्सटर्नल वेरिएबल है, ठीक है। तो अब जब भी आप इस क्लास का कंस्ट्रक्टर मतलब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कीजिए कहीं और, जब आप लिखिएगा ए, ठीक है, OBA इज इक्वल टू सर, न्यू, ये इंटरनल और एक्सटर्नल का जो सर हाँ, आप अभी बोले थे, पर हाँ, हाँ। रिपीट कर देते। तो इंटरनल का मतलब कि ऐसा वेरिएबल जो सिर्फ इस क्लास के अंदर में यूज हो सकता है, ठीक है ना, या डेटा मतलब जो भी काम होगा सब क्लास के अंदर में, बट दिस वेरिएबल, ठीक है, ये वेरिएबल तो एक्चुअली यहाँ से कॉल हो रहा है ना, जो हम यहाँ पे 10 डालेंगे, ठीक है ना, तो 10 कहाँ जाएगा, 10 तो इसी वेरिएबल में जाएगा मार्क्स के अंदर में। तो इसका जो यस इंटरफेस है, ठीक है, इसका तो जो इंटरफेस है वो एक्सटर्नल है, मतलब ये मार्क्स को वैल्यू कहाँ से मिलेगा, बाहर से मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम एक तरह से एक्सटर्नल वेरिएबल बुला सकते हैं, और ये इंटरनल है, ठीक है। इसको देखिए, इसको किसके थ्रू वैल्यू मिल रहा है, इसके थ्रू, मतलब डायरेक्टली तो इसको कोई दे ही नहीं सकता वैल्यू, है ना। तो ये फंक्शन को कॉल करेगा, इसको वैल्यू देगा, इसको तो डायरेक्टली मिल रहा है वैल्यू एक्चुअली, देखिए, ठीक है। यहाँ से वैल्यू सीधे सीधे किसको मिल रहा है, इसको मिल रहा है, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक मार्क्स। राइट, है ना, जस्ट लाइक राइटिंग लाइक दिस, हम ऐसे करके लिख रहे हैं, वही तो बात हो रहा है ना, मार्क्स इक्वल टू 10, ये तो बात हो रहा है असल में। क्योंकि मेरा जो मर्जी हम दे सकते हैं इसको, है ना, ठीक है, वट एवर आई वांट आई कैन गिव इट टू दिस मार्क्स, है ना, ठीक है, वैल्यू। तो इसी तरह से हो रहा है एक तरह से, बट हम लिख उस तरह से नहीं रहे हैं, ठीक है, लिख हम ऐसे करके रहे हैं। तो इसको डेटा बाहर से मिल रहा है, तो इसलिए कभी कभी हम इसको एक्सटर्नल बुला सकते हैं, ठीक है। और ये लेकिन इंटरनल है, बिकॉज जो मिल रहा है इसको अंदर से मिल रहा है, बाहर से कुछ भी नहीं मिल रहा है ना, ठीक है। तो क्लास के विदिन ही से उसका काम। हाँ, क्लास के अंदर इसका काम होगा, तो दिस इज इंटरनल वेरिएबल। तो इसको मोस्टली जैसे यहाँ पे भी आपने देखा ना, यहाँ पे प्राइवेट डबल सेकंड करके जो वेरिएबल बनाया हुआ है, दे हैव रिटन अंडरस्कोर हियर, ठीक है। हालांकि अभी तक कहीं से हमको कुछ वो दिख नहीं रहा है, मतलब डेटा डाला हुआ यहाँ पे नहीं दिख रहा है कहीं से, मतलब कोई कंस्ट्रक्टर वगैरह का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया गया है ना, ठीक है, दे हैव नॉट यूज एनी कंस्ट्रक्टर्स एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो लेकिन अंदर में क्या, अंदर में सेकेंड्स वेरिएबल है, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे यहाँ पे एक्चुअली आवर्स लेने का कोशिश कर रहा है ये लोग, और आवर्स को देखिए डिवाइड कर दे रहा है इसमें ना, 3-6 में डिवाइड कर दे रहा है समथिंग। तो अगर मान लीजिए सेकंड ही लेना होता था, तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम होता था सेकंड, याद रखिएगा, ठीक है, सेकंड होता था, और यहाँ पे अंडरस्कोर सेकंड्स करके डाल दिया जाता था, है ना, ठीक है। तो दिस इज अ न्यू काइंड ऑफ कन्वेंशन जो देखने को मिला है यहाँ से हम लोग को, है ना, C# से देखने को मिला है कि इस तरह से भी यूज किया जा सकता है चाहने से, ठीक है। तो ये हमेशा मेरा डायलेमा रहता था, बिकॉज कि आप देखिएगा बहुत जगह ये वाला जो है, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंस के जरिए दूसरे जगह एक्सपोज हो जाता है, ठीक है। ये आपका सिंटेक्स है एक्चुअली, दिस इज द सिंटेक्स, ठीक है। आपको कभी भी किसी को बताना है तो आपको ये बताना पड़ेगा, आपको इंटरनल वेरिएबल का तो नाम नहीं देना है ना, आपको सिर्फ इस वेरिएबल का नाम देना है कि आपको यहाँ क्या लिखना है।
तो नॉर्मली दिस वेरिएबल शुड बी डिस्क्रिप्टिव, मतलब इसको आपको अच्छा से डिस्क्राइब करना है, ठीक है। और इसको शॉर्टकट में, तो पहले मैं क्या करता था, मैं अंदर का वेरिएबल को m बना देता था लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस ऐसे करके, और यहाँ पे मार्क्स रखता था। तो ये थोड़ा सा तो अजीब हो जाता है ना एक्चुअली, ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट जैसा लगता था ये m, और बाद में मुझे m के साथ में काम करना पड़ता था हर जगह लाइक दिस, है ना। तो मैं ये करता था पहले। तो इनफैक्ट उससे पहले क्या करता था, इसको मार्क्स बनाता था और इसको एम रहने देता था, बिकॉज हमको तो डिफरेंट वेरिएबल्स चाहिए एक्चुअली, ठीक है। अदरवाइज मुझे वो दिस वाला लाना पड़ेगा, तो दिस वाला कभी कभी हम लोग भूल भी जाते टाइप करना, ठीक है, ये भी कभी कभी गड़बड़ी होता था। तो मैं क्या करता था, मैंने ये कॉन्सेप्ट बना के रखा हुआ था अपना, है ना। एक मिनट, हाँ। ओके, तो मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट अपना बना के रखा हुआ था, ठीक है, कि ये जो भी मेरा ये था, ये वेरिएबल को मैं वैसे पहले मार्क्स इसको लिखता था, इसको एम लिखता था, बट लेट ऑन आई रियलाइज कि स्पेशली ये जो डॉट नेट का इंटेलिजेंस वगैरह मैंने देखा, तो फिर मैंने रियलाइज किया कि जैसे ही हम ये टाइप करने जाते हैं, ठीक है, जैसे हम ये ए को टाइप करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को टाइप करेंगे, वैसे आप देखिएगा कि ये वाला सजेशन देने लगता है, ठीक है, वो नीचे में ऐसे करके लिखने लगेगा, ठीक है, सजेशन देना स्टार्ट करेगा कि ए, ठीक है, उसके बाद में आई एन टी एम ए आर के मार्क्स ऐसे करके बता देगा मुझे, है ना, कि इसका सिंटेक्स ऐसा है। तो हालांकि मुझे यहाँ पे आई एन टी मार्क्स नहीं लिखना है, मुझे क्या लिखना है, मुझे एक इंटीजर ही लिखना है, ठीक है, आई हैव टू राइट एन इंटीजर, ठीक है। तो बट ये मुझे बता रहा है इसका सिंटेक्स, कि इसका सिंटेक्स क्या है ना, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। तो इसीलिए दिस वन शुड बी डिस्क्रिप्टिव, एक्चुअली दिस वन शुड बी डिस्क्रिप्टिव। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको अच्छा सा डिस्क्राइब करते हैं, मतलब वी राइट द नेम ऑफ द वेरिएबल प्रॉपर्ली, है ना, अच्छा से लिखते हैं, जैसे यहाँ पे भी किया इन्होंने, कैपिटल में भी लिखा हुआ देखिए इसको, है ना, ठीक है, अच्छी तरह से, ठीक है, द नेम ऑफ द फंक्शन जो यूज किया इन्होंने अच्छा से यहाँ पे यूज किया एक्चुअली में, ठीक है ना, लाइक दैट। तो सेम थिंग इवन वी डू, ठीक है। और फिर अंदर का जो वेरिएबल है उसको क्या करते हैं, उसको आजकल हम लोग इससे अंडरस्कोर से डाल देते हैं। तो ये मैंने कहीं ना कहीं कहाँ सीखा, यहाँ सीखा अभी, ठीक है, सी शार्प से मैंने इसको सीखा है, और आजकल मैं ऐसे करके इम्प्लीमेंट करता हूँ, ठीक है, कि दोनों तो सेम ही है, ये मार्क्स ही ला रहा है, ठीक है, और अल्टीमेटली जाके वो अंदर का जो मार्क्स है उसको दे रहा है, ठीक है। तो व्हाई नॉट यूज लाइक दिस, है ना, कि जो बाहर का वेरिएबल होगा, बाहर से जो नंबर ला रहा है उसको ऐसे रख देंगे, जो इंटरनल है उसको क्या करेंगे, अंडर उसके हाथ में लगा देंगे, ठीक है। तो लाइक दिस ये हो गया, ठीक है। तो ये तो मैंने कंस्ट्रक्टर से डेटा लिया, ये तो मैंने कंस्ट्रक्टर डेटा लिया, ठीक है। दूसरा डेटा लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक फंक्शन बना सकते हैं यहाँ पे, गेट डेटा, ठीक है, या इनपुट, या कोई भी नाम से ऐसे करके फंक्शन बना सकते हो, वट एवर यू फील है, ठीक है। इनपुट के नाम से एक फंक्शन बना दिया, यहाँ सेम रहेगा, ठीक है, मार्क्स, है ना, एंड अंदर एग्जैक्टली सेम चीज मुझे लिखना है, लाइक दिस ओनली हैव टू राइट। तो चलिए इसी को हम लोग क्या करते हैं, एक बार कॉपी करके और यहाँ पे बना के इसको कंपाइल वगैरह भी करके देख लेंगे। तो एग्जैक्टली विल राइट द सेम थिंग हियर आल्सो, मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स, है ना। तो फर्क क्या है, इसको कॉल करना पड़ेगा, इनपुट को कॉल करना पड़ेगा, और इसको बिना कॉल किए हुए भी काम करेगा, है ना, ठीक है। एंड देन जस्ट फॉर द टाइम बिंग, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक और फंक्शन बनाते हैं विच विल बी नोन एज डिस्प्ले के नाम से भी आप बना सकते हैं, या चाहने से प्यूटी पुट, एक हम इसको गेट के नाम से बनाते हैं, गेट ए सपोज, इसको बनाते हैं पुट ए। तो पुट ए में क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे हम लोग इसको, ठीक है, विल रिटर्न इट। तो किस टाइप का वैल्यू हम रिटर्न करें, वी आर रिटर्निंग इंटीजर हियर, एंड सिंपली एक स्टेटमेंट हम डालते हैं यहाँ पे, आर ए टी आर एन, रिटर्न, इस तरह से, है ना, ठीक है, रिटर्न और मार्क्स। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ए क्यों करेंगे, मार्क्स करेंगे ना हम लोग। सर ओनली सर दिस, मतलब कभी कभी जो मतलब यूज करना भूल जाते हैं, बस उसके लिए ऐसा कन्वेंशन अप्लाई या नहीं, सर। नॉट एग्जैक्टली उसके लिए, नॉट एग्जैक्टली, हाँ, उससे कंफ्यूजन भी आ सकता है ना, कभी भी मान लीजिए अगर आप भूल गए तब तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, मतलब पता भी नहीं चलेगा एक्चुअली। अभी दिखाता हूँ मैं, वो चीज भी करके आपको दिखाता हूँ, है ना। तो सपोज यहाँ पे हमने क्या किया, अच्छा, इसी इसी को एक काम करते हैं हम लोग, थोड़ा देर के लिए ना, थोड़ा देर के लिए हम लोग ऐसे करते थे, पहले देखते हैं कुछ एरर तो आता है कि नहीं आता है ना, ठीक है, ऐसे करते थे हम लोग थोड़ा देर के लिए, लाइक दिस, है ना, जरा सेव इट,
अच्छा मैं पहले कॉपी कर देता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट gedit prty example example.cs. चलिए अभी तो एरर आएगा यहाँ पे, पहले तो हमको क्या करना होगा, ये मेन भी बनाना होगा। तो clss क्लास, ठीक है, tst test a static void main। मेथड मस्ट हैव अ रिटर्न टाइप 8 to 8। हाँ सही है, कंस्ट्रक्टर का नहीं होता, इसका तो होना चाहिए ना, एटलीस्ट void तो लिखना ही पड़ेगा हम लोग को। चलिए असाइनमेंट मेड टू सेम वेरिएबल देखिए ना, तो हालांकि वार्निंग है, देखिए काम करेगा, बट आपको वार्न कर दिया है ना यहाँ पे कि असाइनमेंट मेड टू सेम वेरिएबल, असाइनमेंट मेड टू सेम वेरिएबल एंड ए मार्क्स इज नेवर यूज्ड। तो देखिए अभी ये सी शार्प में तो दिखा रहा है, हर लैंग्वेज में नहीं दिखाएगा इस तरह से, जैसे स्पेशली सी प्लस प्लस में आप देखिएगा ये कभी भी नहीं दिखाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है, इट वोंट शो यू दिस काइंड ऑफ वार्निंग्स, है ना, ठीक है। और वो भी टर्बो सी प्लस का बात कीजिएगा तो वहां पे भी नहीं दिखाता है, ठीक है ना। तो अभी स्पेशल क्योंकि ये सब चीज वहां पे भी ट्रू था, उस लैंग्वेज में भी ये सब चीज यूज होता था। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको रन करने से पहले तो एक पहले क्लास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम लोग, ए ओ बी ए इज इक्वल टू न्यू ए, जैसे उस समय हमने क्रिएट किया हुआ था। एंड यहाँ पे एरर आ जाएगा, यहाँ पे एरर आ जाएगा, तो आप इसको बताइए इसका रेजोल्यूशन क्या होगा। देखिए मैंने बोला था ना वहाँ पे एरर आ जाएगा, तो बाकी सब वार्निंग है, दिस इज एन एरर, देखिए ना। तो ए डज नॉट यस कंटेन अ सर। कंस्ट्रक्टर दैट टेक 0 आर्ग्यूमेंट्स, है ना। ये बात बहुत बार डिस्कस हो चुका है कि अगर कोई कंस्ट्रक्टर आपने डिफाइन नहीं किया अलग से एक प्रोग्राम के अंदर में, तब तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देता है प्रोग्राम, है ना। बट अगर आपने अपना से कोई भी एक कंस्ट्रक्टर बना दिया तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फिर खुद ब खुद नहीं बनता है ना, बिकॉज देखिए आपका जो यस सर। कंस्ट्रक्टर है एक आर्गुमेंट ले रहा है, देखिए है ना, ठीक है। बट यहाँ जो हमने बनाया है ये बिना आर्गुमेंट का बनाया हुआ है। तो बट ऐसा सिचुएशन आ सकता है जहां हम बिना आर्गुमेंट का बनाएंगे, तो देयर इज नो हार्म इन क्रिएटिंग अ कंस्ट्रक्टर लाइक दिस, ठीक है, ए करके और इस तरह से खाली खोल के बंद कर एक देना है। विदाउट एक बिना मतलब पैरामीटर का एक कंस्ट्रक्टर बनाकर हाँ एग्जैक्टली लाइक दिस, है ना, ठीक है, लाइक दिस। एंड इफ यू वांट तो वो मार्क्स को आप 0 से इनिशियलाइज कर सकते हैं, बट हम ऐसे छोड़ देते हैं इसको, ठीक है, इस तरह से सिर्फ कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया। तो आप कंपाइल कीजिएगा, तो देखिए ओनली दोस, नहीं नहीं एक और आ गया, ठीक है, ए इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स पर प्रोटेक्शन, साइड है ना, प्रोटेक्शन लेवल, तो पब्लिक नहीं बनाया इसीलिए। पब्लिक के कारण से तो ये तो अब सबके साथ करना पड़ेगा, ये सभी पब्लिक होगा, पैरामीटर वाला भी ऑल ऑफ देम, क्योंकि ये सब फंक्शन अगर हमको बाहर में लाना है तो पब्लिक करना तो पड़ेगा। उन्हें पब्लिक बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, 2-3 वार्निंग्स आते हैं, लेट इट बी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वार्निंग्स रहने देते हैं। अब देखिए अब ये कंस्ट्रक्टर तो बन गया, अब एक काम करते हैं, हम यहाँ से रिटर्न करे थे मार्क्स को, तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग डिस्प्ले करा के देखते हैं, इसको डिस्प्ले करा के देखते हैं। हालांकि फर्क कुछ नहीं होगा, सब तो चल, अच्छा ठीक है, एक बार हम डिस्प्ले करा के देखते हैं इसको, फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, फर्क डेफिनेटली पड़ेगा। देखिए तो हम यहाँ लिखते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ रिटर्न कर रहे हैं हम लोग एक इंटीजर को, ठीक है, सो वी कैन ऑलवेज यूज console.write राइट line लाइन, ठीक है, और उसके बाद में जो रिटर्न हुआ वहां से, है ना, put put mar केस मार्क्स से जो रिटर्न हुआ उसको हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे। लेट्स सी व्हाट इज रिटर्न बैक, है ना। चलिए एज एक्सपेक्टेड, ठीक है, कंसोल और पुट मार्क्स नहीं मिला, पहले बोल रहा है, तो कंसोल नहीं मिला बिकॉज यूजिंग सिस्टम। देखिए उसके बाद में पुट मार्क्स तो डायरेक्टली आप नहीं इसको बुला सकते ना, एक तो ऐसे में था अंडरस्कोर था यहाँ पे, और डायरेक्टली नहीं बुला सकते आप, यू हैव टू कॉल इट यूजिंग द ऑब्जेक्ट ओबीए के थ्रू इसको बुलाना होगा।
चलिए अगेन दूसरी वार्निंग्स। तो अब आपका exe बन गया होगा, तो आप इसको चला के देख सकते हैं मोनो, और द नेम ऑफ द प्रोग्राम वाज प्रॉपर्टी examples.exe। तो देखिए आंसर कितना आया, 0 से 0, ठीक है। बिकॉज डिस्प्ले तो इसको करा रहे हैं, ठीक है, बट मिला किसको है, मिला तो वैल्यू इसको है, ठीक है, मिला वैल्यू इसको है। अच्छा थोड़ा देर के लिए हम यहाँ पे एक ये सेम स्टेटमेंट को वहां पे डालते हैं, सॉरी ये सेम स्टेटमेंट को नहीं, यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन और मार्क्स को राइट करके लिखते हैं। सर अभी भी तो इसका 0 आ रहा है। नहीं वो स्टेटमेंट क्यों नहीं आया, अच्छा ये स्टेटमेंट इसलिए नहीं आया बिकॉज ये कभी कॉल ही नहीं हुआ एक्चुअली में, ठीक है। बिकॉज देखिए यहाँ पे हमने एक ही ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, एंड ये ऑब्जेक्ट कैसे बना, ये तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स बिना है ना, पैरामीटर वाला। हाँ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स बना। तो इसीलिए प्रॉब्लम आया। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको कॉपी करते हैं सबसे पहले, क्योंकि उसके पास में कुछ जा ही नहीं रहा है असल में, ठीक है, नथिंग, नो नंबर इज तो गोइंग। इसको सर डिफॉल्ट में, इसको डिफॉल्ट में डाल देते हैं सर। नहीं तो डिफॉल्ट में भी डालेंगे, और पहले देखिए इसको एक नंबर दे देते हैं ना हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं OBA डॉट GT गेट मार्क्स, ठीक है, गेट मार्क्स, और उसके बाद में यहाँ पे मैं एक वैल्यू 50 डाल देता हूँ इस तरह से, ठीक है। तो देखिए एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, और एक इनपुट के लिए हमने एक अलग सा फंक्शन बनाया हुआ है। तो अगर मान लीजिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का भी यूज हुआ, तो इस फंक्शन को यूज करके क्या कर सकते हैं हम लोग, इनपुट ले सकते हैं, ठीक है ना। तो वही काम मैंने किया, अब तो Yes. इनपुट दे दिया मैंने, अब तो इनपुट दे दिया है, ठीक है। अब देखते हैं, चलिए अभी वही 3 वार्निंग्स। तो देखिए अभी क्या आ रहा है, 50 आ रहा है, बट अगेन नीचे में 0 आ रहा है, देखिए, ठीक है, बिकॉज दे आर 2 आउटपुट स्टेटमेंट्स। तो ये तो रन ही नहीं हो रहा है, बिकॉज जब तक ये नहीं होगा, जब तक ये नहीं होगा, कॉल, जब तक ये कॉल नहीं होगा, फंक्शन का कॉल। हाँ फंक्शन का कॉल नहीं होगा, तब तक क्या होगा कि ये काम नहीं करने वाला है। ये लाइन में। हाँ और ये तो आ ही रहा है, क्योंकि इसको हमने कॉल किया था गेट मार्क्स को, ठीक है, तो ये तो काम कर ही रहा है, ठीक है। एंड देन ये जो है, सॉरी पुट मार्क्स भी कॉल किया हमने, देखिए यहाँ पे है ना, ठीक है, तो दिस इज वर्किंग। तो लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, सेकेंड लाइन में 0 आया, फर्स्ट लाइन 50 आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट लाइन एज एक्सपेक्टेड 50 आ रहा है, बिकॉज देखिए कोई ना कोई मार्क्स में तो जा ही रहा है ना वैल्यू, ठीक है, बट ये तय यस। है कि इस मार्क्स में नहीं जा रहा है, ठीक है, ये तय है कि इस मार्क्स के अंदर में नहीं जा रहा है, ठीक है, इसीलिए क्या हो रहा है यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो एक काम करते हैं हम लोग कि यहाँ पे सिर्फ हम लोग इस जगह में इसको दिस डॉट मार्क्स कर देते हैं, ठीक है, इसको दिस डॉट मार्क्स कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए वार्निंग्स भी कम हो गया, ठीक है। अब वार्निंग में सिर्फ वही कंस्ट्रक्टर में आ रहा है, देखिए 10-3 है ना, ये 10-3 ये वाला लाइन में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, बट इधर वाला ठीक हो गया, ये वाला ठीक हो गया अब, है ना। तो नाउ व्हेन आई रनिंग, देखिए आए दोनों 50-50। तो इसका मतलब क्या हो रहा था, इसका यस। मतलब था कि वो चक्कर खा रहा था इसी मार्क्स के बीच में, मतलब इसको तो बीच में पिक्चर में ला ही नहीं रहते हम लोग, ठीक है, ये वाला है ना, और एक घूम फिर के क्या हो रहा था, यही इसी में जा रहा था, ठीक है, चीजें इसी के अंदर में वो घूम जो रही। पैरामीटर सर, वो जो पैरामीटर हाँ मार्क्स हाँ पास कर रहे हैं पब्लिक, मतलब ए वाले में, हाँ वो इंटीजर, उसी हाँ को सर। बस यस बस सर, हाँ वो इंटीजर उसी को सब मार्क्स, प्रिंट मतलब बस दिखा उसी रहा में है। घूमते जा रहा था, चीजें उसी में घूमते जा रहा था, और वो उसमें जा ही नहीं रहा था, मतलब हमारा जो क्लास का वेरिएबल है उसके अंदर जा ही नहीं रहा था, ठीक है। तो अभी आपने देखा ना कि मतलब ओनली देयर वाज वार्निंग एंड देयर आर, जैसे तो ये तो सी शार्प में हमको मिल गया ये, ठीक है। हो सकता है जब हम जावा यूज करेंगे तब ऐसा नहीं होगा, ठीक है, जावा में हो सकता है कि मतलब कोई हमको वार्निंग ना दे, हालांकि मैंने ट्राई करके देखा हुआ नहीं, यू कैन ट्राई इट आउट, ठीक है। तो ये भी वार्निंग है ना, वार्निंग तो कई बार हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, मेनी टाइम्स भी इग्नोर वार्निंग, अगर कभी कभी समझ में नहीं आ रहा है हमको तो हम लोग इग्नोर कर, जैसे जो लिखा था आप देखिए है ना, ठीक है, मेनी स्टूडेंट्स विल सिंपली इग्नोर इट, असाइनमेंट मीन टू सेम वेरिएबल, डिड यू मीन टू असाइन समथिंग एल्स, देखिए ऐसे करके लिख दिया। बट वार्निंग देखिए कई बार छोड़ के हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम में आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, और हम लोग सोचते हैं चलो रन तो कर रहा है ना, इस तरह से, एंड देन वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट बग। तो ये तो छोटा सा केस था, अब मान लीजिए कोई बड़ा प्रोग्राम लिखा अगर हमने, ठीक है, और वहां पे इस तरह का अगर एरर थ्रो, ये वार्निंग थ्रो नहीं होता तब तो वार्निंग। गड़बड़ हो जाएगा, पूरा का पूरा प्रोग्राम मेरा कहाँ बग होगा हमको पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो इसीलिए हम्म। कुछ गुड प्रैक्टिसेस लिए बनाया जाता है, कुछ अच्छा प्रैक्टिसेस, ठीक है। बट ठीक है, सबने नहीं किया, फिर से जावा वाला लोग नहीं कर रहे थे, जावा में ऐसे करके करना पड़ेगा, अगर आपको करना है तो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट इट, ठीक है।
तो बट माइक्रोसॉफ्ट हर चीज का कुछ आसान वे निकालना चाहता है, तो इसीलिए इन्होंने कुछ किया। तो इट्स नॉट बैड ऑल्सो, मुझे भी ठीक लगा ये तरीका, मुझे अच्छा लगा एक्चुअली में, ठीक है। तो इट वॉज वेरी गुड एक्चुअली, कि अगर मैं बाई चांस में भूल भी जाता हूँ उसको डालना, ठीक है, तो मेरे ख्याल से ज्यादा इशू क्रिएट नहीं होगा। देखिए, तो मुझे करना क्या है, मुझे बस अंदर का वेरिएबल बाहर का वेरिएबल का नाम थोड़ा सा अलग कर देना है, ठीक है, हल्का सा अलग किया, बस मेरा काम खत्म हो गया, ठीक है। इट विल बी क्वाइट। यस और हम लोग हर जगह क्या कर रहे हैं, हर जगह हम लोग इसको ही डिस्प्ले कराने की कोशिश कर रहे हैं, अंडरस्कोर वाला को, है ना, ठीक है। अंडरस्कोर जो से हाँ इंटरनल वेरिएबल है सर। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो अब तो जरूरत भी नहीं है, अब इसको हटा ही देते हैं दोनों लाइन को। ये खाली हमने डीबगिंग के लिए डाला था कि कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है उसको देखने के लिए। सर नीचे नीचे तो सर पुट को ये वाला को एक अंडरस्कोर कर देना है, ठीक है। और नीचे ठीक है, ये वाला सही है, ये वाला काम करे, बस खाली इसके अंदर मार्क्स मार्क्स मार्क्स। चलिए अब ये हो गया लगता है, देखते हैं। तो देखिए देयर वाज नो वार्निंग्स आल्सो, ठीक है, कोई वार्निंग नहीं था यहाँ पे, सारा चीज सही। ठीक है 50 आ गया बट आंसर, ठीक यस सर। है ना। तो 50 आ गया, तो ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है इससे, मतलब जो हमारा क्लास का वेरिएबल था और उसको वैल्यू कहाँ से मिला, उसको यहाँ से मिला, इससे मार्क्स से मिल गया ना वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया। उसी तरह से अगर कभी कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करना है, जैसे मान लीजिए एक दूसरा वेरिएबल हमने बना लिया ए का ही, ठीक है, कि सर ए। यहाँ पे सर सर यहाँ पे जो मार्क्स पास कर पैरामीटर हाँ सर हाँ हाँ। कंस्ट्रक्टर में सर हम्म। उसको सर यहाँ पे 50 सर प्रिंट किया सर। हाँ, अब तो कंस्ट्रक्टर वाला से प्रिंट नहीं किया, इस वाला से प्रिंट किया था, ये वाला मैंने पास किया था ना 50, ठीक है, तो वो प्रिंट किया यहाँ यस पे, सर। ठीक है। तो अभी यस कंस्ट्रक्टर भी सर। यूज कर लेते हैं, कंस्ट्रक्टर भी यूज करके देख लेते हैं। तो कंस्ट्रक्टर को यूज करने के लिए क्या करना पड़ता है, न्यू ए, और यहाँ पे ही हमको वैल्यू पास कर देना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैंने वैल्यू पास कर दिया 100 ऐसे करके, है ना, ठीक है। यस तो इस तरह वैल्यू पास कर दिया, और फिर हम नीचे क्या करते हैं, नाउ वी डोंट हैव टू यूज दिस, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट बी के साथ हमको इसको यूज करने की जरूरत नहीं है। और एक ये लाइन हम क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं, और यहाँ पे OBB से पुट मार्क्स को कॉल करते हैं, ठीक है। तो आउटपुट क्या होगा, फर्स्ट लाइन में 50 और दूसरी लाइन में 100 आ जाना चाहिए हमारा, ठीक है, ये आउटपुट होना चाहिए। तो ये देखिए ना, फर्स्ट लाइन में 50, दूसरी लाइन में 100। तो फर्स्ट वाला जो है उसमें हम लोगों ने क्या किया है, ये जो OBA था जो है ना, उसको हमने इस तरह से गेट मार्क्स को कॉल करके हमने ये वैल्यू पास किया है यहाँ पे, ठीक है। बट इन केस ऑफ OBB हमने डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर को यूज करके पास कर दिया है ना, डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर यूज करके। तो इन द फर्स्ट केस OB है, ठीक है, व्हाट हैपेंस, ये फंक्शन कॉल हुआ है, ठीक है, ये फंक्शन कॉल हुआ जहाँ पे ये मार्क्स में वो 50 आया है, और उसके बाद में इसके थ्रू कहाँ चला गया है, वो जो क्लास का जो मार्क्स था, ठीक है, अंडरस्कोर वाला, उसके अंदर चला गया है। सिमिलरली ये वाला को अगर आप देखिएगा तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू है ना, ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, इसके थ्रू मार्क्स यहाँ लिया हमने और यहाँ से इसमें चला गया, ठीक है। एंड देन ये तो कॉमन है दोनों के लिए, ये वाला हमको क्या करना है, रिटर्न कर देना है मार्क्स को, सिंपल है, ठीक है। तो यस देखिए सर। इसी को रेप्लिकेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक देखिए एसएसआर फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है, यू कैन मेक एन एसएसआर फंक्शन, रिमेंबर, ठीक है। तो which will look like this, ठीक है, just like a function you have to create it। तो public, उसके बाद में जो रिटर्न करेगा ये, तो इट इज रिटर्निंग int, जैसे ये वाला में देखिए ना, यहाँ पे क्या रिटर्न किया था, int रिटर्न किया था। तो सर। और उसके बाद में गिव इट अ नेम, तो मैंने यहाँ पे नाम इसको मान लीजिए मार्क्स ही दे दिया, ऐसे करके नाम है ना, ठीक है। लेट मी सी होता है कि नहीं होता, होना ही चाहिए। फिर उसके बाद में यहीं से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, या नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट कीजिए, इट्स अप टू यू। ओके, तो उसके बाद में इसका दो पार्ट होगा, एक गेट होगा, एक सेट होगा, रिमेंबर, ठीक है ना। तो गेट में क्या होता है, ये वेरिएबल का वैल्यू को रिटर्न किया जाता है ना इस पार्ट में, ठीक है, गेट वाले पार्ट में। तो इसके अंदर में सिंपली आप जाए क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे RET1 रिटर्न और जो भी वेरिएबल था, ठीक है, MAR केस। तो ये फंक्शन किसको रेप्लिकेट कर रहा है, ये वाला जो है इसको रेप्लिकेट कर रहा है, ये जो पार्ट है हमारा ये वाला है ना, ये बिल्कुल यही काम ये भी करके देगा आपको, है ना, ठीक है, एग्जैक्टली सेम थिंग। और ये जो है इनपुट लेने वाला काम, चाहे वो कंस्ट्रक्टर से किया आपने या यहाँ से किया आपने, ये वाला से किया मान लीजिए गेट मार्क्स से, तो वो काम सेट करके देगा, ठीक है। तो सेट लिखिए और उसके बाद में यू सिंपली हैव टू राइट अंडरस्कोर, और उसके बाद MAR केस मार्क्स इज इक्वल टू, ये
प्री डिफाइंड एक ये है VALU वैल्यू है ना, इट इज प्री डिफाइंड रिमेंबर। तो जो भी इसको वैल्यू मिलता है इस प्रॉपर्टी को, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को जो वैल्यू मिलता है वो इस पैरामीटर में सेव हो जाता है। तो विजुअल बेसिक में ऐसा नहीं होता था, विजुअल बेसिक में इसको आपको डिक्लेयर करना पड़ता था, ऐसे ब्रैकेट में जाके ये INT VALU वैल्यू करके डिक्लेयर करना पड़ता था। बट C# में क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होता है तो एक डिफॉल्ट पैरामीटर यूज कर लिया गया है पहले से, ठीक है, एक डिफॉल्ट पैरामीटर। क्योंकि देखिए एक क्वांटिटी मतलब एक ही वैल्यू मिलेगा ना आपको, 10 वैल्यू थोड़ा मिलेगा आपको, तो एक ही क्वांटिटी है यहाँ पे, तो एक ही वैल्यू मिलेगा। तो इसलिए पहले से क्या किया गया है कि एक पैरामीटर वैल्यू के नाम से यहाँ पे रख दिया गया है, ठीक है ना ऑलरेडी। तो इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल। तो बट इन VB यू हैव टू राइट समथिंग लाइक दैट, ब्रैकेट में सप्लाई करना पड़ता है। तो चलिए इसको सेव करते और देखते हैं कि पहले इतना जो हमने लिखा वो सही है या नहीं है, उसके बाद में क्या करते हैं, ये हम लोग इसको आगे और थोड़ा सा लिख के देखना है। देखिए यहाँ तो सही है। अब देखिए इसका यूसेज कैसा होगा। तो सपोज हमने क्या किया, हमने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया C के नाम से, ठीक है, A का OBC के नाम से क्रिएट कर लिया न्यू A, वी डिडंट पास एनी वैल्यू टू इट, देखिए हमने कोई वैल्यू पास नहीं किया इसमें। अब यहाँ आके हम एक काम करते हैं, इस जगह में एक काम करते हैं कि अगर इसको हमको वैल्यू देना है, ठीक है, देन वी सिंपली हैव टू राइट, ठीक है, OBC डॉट, ठीक है, MARKS मार्क्स इज इक्वल टू, ठीक है, सपोज 150 लाइक दिस, देखिए ना, ठीक है। तो अब देखिए कोई भी देख के जो नया नया OOP में होगा ना वो बोलेगा कि हम OBC जो हमारा ये रेफरेंस है या ऑब्जेक्ट है जो भी है, ठीक है, तो या जो क्लास A है उसके अंदर एक वेरिएबल है मार्क्स, ठीक है, मार्क्स तो वेरिएबल है लेकिन मार्क्स नाम से नहीं, अंडरस्कोर मार्क्स है, देखिए, ठीक है, वेरिएबल जो है, ठीक है। तो देयर इज अ वेरिएबल बाय द नेम मार्क्स, ठीक है, और उसको हम डायरेक्टली ये कर रहे हैं, मतलब ये लग रहा है कि एक पब्लिक वेरिएबल की तरह है, ठीक है, बट हम जान रहे हैं कि पब्लिक वेरिएबल नहीं, इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ फंक्शन। देखिए फंक्शन बनाया गया मार्क्स के नाम से, है ना, ठीक है, जो वैल्यू ले भी सकता है और दे भी सकता है एक्चुअली, ठीक है। तो देने के लिए क्या करेंगे, देने के लिए हम ये स्टेटमेंट को वापस वो करेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेंगे और यहाँ जाके OBC डॉट, ठीक है, MARKS मार्क्स ऐसे करके दिखा देंगे ना, ठीक है। तो मतलब ये वैल्यू यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या होगा यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये कहाँ से रिटर्न हो रहा है, इट इज रिटर्निंग फ्रॉम दिस पार्ट एक्चुअली, ठीक है, इट इज रिटर्निंग फ्रॉम दिस पार्ट। तो सेव कर दिया हमने, फाइन। देखिए तो पर्पस तो तीनों का सेम था, मतलब वही लास्ट में डिस्प्ले करा ही दिया, ठीक है, बस क्या था, तरीका अलग अलग था, ठीक है। तो देखिए अब Yes. ये सबसे सिंपल बनाता है एक्चुअली में, ठीक है। तो दोनों ही सिंपल है, ये भी ऐसा नहीं, देखिए ये दोनों ही सिंपल है, ठीक है। तो एक में क्या हो रहा है, एक में आपको पता चल रहा है कि एक मेथड है जिसमें पैरामीटर के रूप में काम कर रहा है। तो दिस मेथड इज अडॉप्टेड इन जावा, ठीक है, जावा में काफी पॉपुलर है मेथड, ठीक है। और ये जो मेथड है और ये डिफॉल्ट भी OOP का डिफॉल्ट तरीका ये था, ठीक है। और ये माइक्रोसॉफ्ट ने अपना से इनोवेट किया है, ठीक है, Yes. INNOVATED, इनोवेटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट, है ना, ठीक है। तो ये भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये भी आप यूज कर सकते हैं और आप ये भी इनोवेशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो C# का ज्यादातर एग्जांपल में आप देखिएगा लोग ऐसे भी करते हैं। इसमें और एक बेनिफिट होता है कि आप रीड ओनली फंक्शंस भी बना सकते हैं या रीड ओनली इस तरह का वेरिएबल्स बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मान लीजिए ये सेट वाला जो पार्ट है इसको अगर आपने ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है, आपने एकदम ब्लैंक छोड़ दिया तो वो रीड ओनली बन जाएगा, ठीक है। तो यू विल ओनली बी एबल टू गेट, ठीक है, मतलब यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगा। बट कभी कभी होता है आपका क्लास के अंदर से क्या होता है, इसको डेटा मिल जाता है, ठीक है, किसी न किसी ऑपरेशन से इसको डेटा मिल जाएगा जो आपको शेयर करना पड़ता है यूजर के साथ में, ठीक है। तो फॉर शेयरिंग यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग इन सेट, अगर सेट में कुछ नहीं लिखेगा तो ये एक तरह का रीड ओनली ये बन जाएगा, ये प्रॉपर्टी बन जाएगा ना, ठीक है। तो आप सिर्फ इसे रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। और सिर्फ राइट करने वाला प्रॉपर्टी बनाना है तब तो आप ये वाला पार्ट को मत लिखिए, आप रिटर्न मत कीजिए उसको, तो क्या हो जाएगा, ये राइट ओनली बन जाएगा ना, ठीक है। तो लाइक दैट उस तरह से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है ना, ठीक है। तो ये था हमारा प्रॉपर्टी, ठीक है। तो चलिए मेरे ख्याल से अभी तो काफी है इतना डिस्कशन। तो कल से हम एक काम करते हैं, उस पे लगते हैं, हम लोग अपने MVC वाला पे लगते हैं, ठीक है, वहां देखते हैं किस तरह से काम हो रहा है, ठीक है। Yes. चलिए तो कल कंटिन्यू करते हैं फिर। Okay, sir. सर आज का वीडियो और परसों का वीडियो सर अपलोड कर दें। परसों वाला नहीं किया था, परसों वाला एक बार देख लीजिएगा तो शायद हम कर दिए थे, ठीक है। और सर तो आज आज वाला कर देंगे, ठीक है। गुड नाइट सर। गुड नाइट।